परिचय दीजिए। मेरा नाम सुब्रत विश्वास है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ और मैं बंगाली समाज का एक छोटा सा सैनिक हूँ और एक हमारा आज़ाद बंग आर्मी करके हैं, उसका मैं संस्थापक भी हूँ। और समाज के हित के लिए लगातार जो हमारे शोषण हो रहे हैं बंगाली समाज के लिए, उसके लिए क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ और ये लगातार जो हमले हमारे ऊपर करे जा रहे हैं और ख़ास तौर से भाजपा शासित राज्यों में, उन राज्यों में भी घूमने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तक मैं पश्चिम बंगाल भी 4 तारीख को जाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली बंगाली समाज के जहाँ पर भी शोषण होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो बीते दिन जो एमडी 26 नंबर गांव में जो घटना घटी है उसके आप भी वहां पर गए थे, खुद क्या देखे और क्या स्टेप लेना चाहते हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है कि कुछ आदिवासी नेताओं द्वारा भोले भाले आदिवासियों को भड़काकर आपस में जो भाईचारा वर्षों से चला आ रहा था, उस भाईचारा को तोड़ने का कार्य किया गया। और उसमें सुनने भी आया है कि बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर ये आगजनी और ऐसे कांड किए गए। और उससे बड़ी दुख की घटना यह है कि अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। यहाँ के जो एसपी है, उनकी उपस्थिति में ये कार्य हुआ। वर्दी लोगों की रक्षा करने के लिए दी जाती है, ना कि घर जलाते टाइम चुपचाप बैठे रहने के लिए। जो उनके पास ताकत है, वो ताकत गरीबों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं है, ठीक है, और अमीरों को संरक्षण देने के लिए नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए है। परंतु बड़े दुख की बात है कि MB 26 में जो घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं एकदम मन को तोड़ देने वाली है। और ऐसी घटना का हम विरोध करते हैं। और लगातार जिस तरह से एक सौंदर्यपूर्ण माहौल था इस क्षेत्र का, वो बिगाड़ने का जो कार्य कुछ आदिवासी नेता हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहका के कर रहे हैं। क्योंकि जो नक्सल खत्म होने के बाद जो नक्सल के मामले को लेकर दूसरा कोई मामला बनाने का कार्य है कि आदिवासी और गैर आदिवासी बनाने का कार्य कुछ नेता कर रहे हैं, उसका हम खुद खुल के विरोध करते हैं। और आदिवासी भाइयों को समझना पड़ेगा कि हम लोग आपके अधिकारों के साथ हैं और उनके हक के साथ खड़े हैं। इसलिए आप क्या स्टेप लेना चाह रहे हो फिलहाल? देखिए, हमने आज जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात करने का समय मांगा था, परंतु किसी कारणवश वो समय नहीं मिल पाया हमें। और हमने एक ज्ञापन तैयार किया है और एक कंप्लेंट भी तैयार की है, क्योंकि जो धाराओं पे वहाँ पर मुकदमा दर्ज करे गए हैं वो धाराएं कुछ सटीक नहीं है। क्योंकि वहाँ पर बम विस्फोट किए गए, अभी तक उसमें से कोई जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैंने सुना उन पर कोई पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं की गई। घरों को जिन्होंने तोड़ा फोड़ा, आगजनी की, और कई लोगों को हत्या करने के लिए उकसाया भी गया कि उनका हत्या किया जाए। वहां पर लगातार देखे जा रहे हैं, जिसमें वीडियो के माध्यम से यह भी देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी और खास तौर से एसपी के मौजूदगी में वहां घरों को आग लगाया जा रहा है। ठीक है, जो पटेल करके हैं कुछ, उनका सरनेम, तो उनके संरक्षण में आग लगाया जा रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूं अभी तक उनका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसा राजनीतिक दल ने करवाया? क्लियर कट है, अगर किसी भी अधिकारी का सस्पेंशन नहीं हुआ है तो मैं क्लियर तरीके से कहता हूं बीजेपी का इसमें षड्यंत्र था। अगर बीजेपी का षड्यंत्र नहीं है तो बीजेपी के नेता आगे आके इन अधिकारियों को इनको निरस्त क्यों नहीं करते? इन लोगों को बाहर क्यों नहीं निकालते? इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी अधिकारी को उसके कार्य से निष्कासित नहीं किया गया। जबकि डीएम एक क्षेत्र का माई बाप होता है, कलेक्टर जो होता है माई बाप होता है एक क्षेत्र का, और डीएम अभी भी यहां पर उपस्थित है। तो इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? और लगातार अगर डीएम, एसपी और एसएसपी को कार्य करने नहीं दिया गया तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भाजपा से है, कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंगाली समाज के लोग खाली पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। और अधिकतर क्षेत्रों में भाजपा की सरकार है और बंगाली समाज भाजपा को वोट देती है। अगर भाजपा को वोट दे सकती है, सत्ता में ला सकती है, पहले हमने कांग्रेस के लिए भी लाया और कांग्रेस ने जब भी हमें मिलना किया तो हम भाजपा को लेके आए। और अगर आज भाजपा भी अगर हमारे बंगाली समाज के घरों को आग लगाएगी तो मजबूरन हमें कल के दिन इनके खिलाफ भी जाना पड़ेगा और इन्हें बाहर करना पड़ेगा सत्ता से। अभी जो उड़ीसा में बीजेपी सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई उनके परिवार के लिए, जो उनका क्षति पहुंचा है, जी, तो क्या बोलना चाहेंगे उसको? जो हमारे यहाँ जो कनक करके हैं उप मुख्यमंत्री जी है, वर्धन करके जो उप मुख्यमंत्री है, यहाँ पर उनका बड़ा दुख की बात है। वो यहाँ पर मैंने सुना है कि गांव में देख के गए हैं, गांव में भ्रमण करके गए, परंतु उसके बावजूद भी सोचिए भाजपा की क्या नीति है। लाखों से ऊपर का नुकसान है, किसी किसी घरों में तो करोड़ों का नुकसान है। मैंने यहाँ तक सुना है कि 10-10, 15-15, 20-20 तोले सोना उस घरों से चोरी कर दिए गए। पूरे जीवन भर की पूंजीपति चोरी कर ली गई, फ्रिज, टीवी सब कुछ तोड़ दिया गया। महिलाओं को शोषण भी किया गया, वहां पर उन्हें मारा पीटा भी गया है, जो मैंने गाँव में जाके सुना। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता। उसके बाद सरकार ने बंगाली समाज के मुंह में तमाचा मारा 70,000 रुपए देकर।
कम से कम एक एक परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए था प्रशासन द्वारा। मगर वहां दुख देखिए कि 70,000 75,000 रुपए देने की बात कही और 20,000 रुपए जो आर्थिक नुकसान हुआ उसके लिए देने के लिए कहा गया। एक टीवी की कीमत ही 20,000 से ऊपर होगी, वहां गाड़ियों की कीमत लाखों के ऊपर होंगी, उस चीज का मुआवजा कौन देगा? प्रशासन की गलत नीतियों के कारण प्रशासन अगर चाहती तो 5-6 घंटे तक जिस हिसाब से घर जलाए गए, भाजपा के नेताओं की मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, चाहे आप मुकदमा दर्ज कर दिए, अगर आप सच्चे हो तो इन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करिए। अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, और आपका अगर इसमें घटना में आप सम्मिलित नहीं थे तो कैसे करके वो घर 5-6 घंटे तक जलाए गए और लगातार एक एक सामान को टारगेट किया गया, इसकी जानकारी होनी चाहिए और एसआईटी की जांच होनी चाहिए। अगर एसआईटी की जांच नहीं होती है, सरकार और प्रशासन को हम 1 महीने का समय देते हैं और 1 महीने के अंदर प्रशासन अगर ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही डीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकाल धरने में बैठने के लिए हम बंगाली समाज के रूप, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे उड़ीसा के हो या मध्य प्रदेश के हो या उत्तराखंड के लोग हो, यहां पहुंचने का कार्य करेगा और बंगाली समाज के संग हो रहे अपमान, बंगाली समाज के संग भाजपा सरकार में हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाएगी। भाजपा सरकार के खिलाफ हम धरने में बैठेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के पास जाके, आप जो कह रहे हो कि चलिए ममता बनर्जी बेकार है, हम मान लेते हैं, आपकी सरकार कैसी है? आपके हिंदूवादी सरकार के ढोंग करते हो। 188 परिवार को जला दिया गया, उनके घरों को उजाड़ दिया गया और आप चुप बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, और आप ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह जी का और हमारे यहाँ के जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट इस मामले में नहीं आए। उनके लिए पश्चिम बंगाल के जो मतवा संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए उनके बात आते हैं कि मतवा संप्रदाय के लोगों को बचाएंगे, वहां मतवा संप्रदाय के लोगों को बचाने का कार्य किया जाएगा, अमित शाह जी कह रहे हैं। और मैं देख रहा हूं लगातार वहां पर जितने घर है, कई अधिकतर घरों में वहां मतवा, हमारे हरिचंद गुरुचंद ठाकुर के मूर्ति थे, उनको भी तोड़ा गया, उनके नुकसान पहुंचाया गया। क्या वो मतवा नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल का मतवा है? मतवा ही है। और मैं शांतनु ठाकुर जी से भी कहना चाहूंगा, सुधर जाइए। आप मतवा संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि मतवाओं का घर तोड़ा गया और आपके एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। ये बहुत घोरिया। अगर कल के दिन बीजेपी के वोट मांगने के लिए आप इस क्षेत्र में पहुंचते हो, परंतु देखा जाता है जब बंगाली समाज और मतवा के ऊपर आक्रमण होता है, हमला होता है, आप चुप बैठे रहते हो। और ये नहीं चलेगा। समाज जाग रहा है और अगर ऐसे नेता को हम ला सकते हैं तो ऐसे नेताओं को बाहर भी कर सकते हैं हम।